झारखंड के एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों और खपरैल की छत वाला एक पुराना घर था। उसी घर में रहते थे दो भाई बहन, आरव और संध्या। उम्र में 7 साल का फर्क था, पर रिश्ते में वही एक दूसरे की दुनिया थे। मां बाप की छत्रछाया में जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक रात जब गांव की गलियां अंधेरे में डूबी थीं, आरव और संध्या के मां बाप पास के शहर से लौटते वक्त एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। तब आरव केवल 12 साल का था और संध्या 5 की। अगले दिन जब यह खबर गांव पहुंची तो रोने की आवाजों से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। लेकिन सबसे शांत और असहाय चेहरा था आरव का। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होगा। रिश्तेदार कुछ दिन तक आए, खाना लाए, सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। कोई चाचा तो बोला, इस लड़के को अपने साथ नहीं रख सकते, हमारे खुद के 3 बच्चे हैं। और कोई मौसी बोली, संध्या तो बहुत छोटी है, कौन संभाले। आरव ने सब सुना और एक निर्णय लिया, अब मुझे ही मां बाप बनना होगा। अगले ही दिन से वह स्कूल जाना छोड़ खेतों और दुकानों पर छोटा मोटा काम करने लगा। वो दिन में मजदूरी करता और शाम को संध्या को गोद में लेकर उसे खाना खिलाता, बालों में तेल लगाता और लोरी गाकर सुलाता। उसकी उम्र खेलने की थी, लेकिन वक्त ने उसे जवान बना दिया था। जब गांव वाले पूछते, खुद के लिए भी कुछ सोचा है, तो वो मुस्कुराकर कहता, मेरी सोच अब मेरी बहन से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। घर में अब मां की हंसी नहीं गूंजती थी, पर आरव की ममता भरी डांट और संध्या की मासूम मुस्कान उस वीरान घर को फिर से जिंदा कर रही थी। आरव की जिंदगी अब सुबह की पहली किरण से शुरू होती और रात के अंधेरे में भी खत्म नहीं होती। वह अब भी केवल 12-13 साल का ही था, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की चंचलता के बजाय जिम्मेदारी की गहराई उतर आई थी। दिन में वह खेतों में मजदूरी करता, कभी दुकानों पर सामान ढोता तो कभी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। हर दिन वो एक ही बात सोचता, मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन संध्या को पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। गांव के स्कूल में दाखिला दिलवाना मुश्किल नहीं था, लेकिन किताबें, ड्रेस, कॉपी पेंसिल का इंतजाम हर बार उसके पसीने से ही पूरा होता। कई बार वो भूखा सो जाता, लेकिन संध्या की टिफिन कभी खाली नहीं होती थी। संध्या समझदार थी। वह जानती थी कि उसका भाई सिर्फ भाई नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। वो हर दिन स्कूल से आकर सबसे पहले भाई के पैर दबाती, फिर खाना बनवाने में मदद करती। उसकी मासूम आंखों में एक ही सपना था, एक दिन भैया को आराम दूंगी, उन्हें वह सब दूंगी जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा है। गांव वाले चुपचाप देखते थे, कुछ तारीफ करते, कुछ ताना मारते। किताबों से क्या होगा, लड़की है, एक दिन ससुराल जाएगी। लेकिन आरव के इरादे किसी पहाड़ से कम नहीं थे। वह बस कहता, मेरी बहन सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बनेगी, वह एक इंसान बनेगी, जो सोचती है, जो करती है, जो अपने फैसले खुद लेती है। एक शाम जब बारिश हो रही थी और संध्या खिड़की से बाहर देख रही थी, आरव उसके पास बैठा और बोला, तेरा सपना क्या है संध्या? संध्या बोली, आप जैसा बनना है भैया, जो बिना बोले सब सह ले और फिर भी मुस्कुराए। आरव की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। और उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। समय बीतता गया। संध्या अब कॉलेज में पढ़ने लगी थी। उसकी सूझबूझ, संस्कार और शिक्षा की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी थी। गांव की लड़कियां उसे देखकर प्रेरणा लेने लगी थीं और बुजुर्ग कहते, आरव ने तो बेटा नहीं, रोशनी पैदा की है। लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर एक और जिम्मेदारी खड़ी थी, संध्या की शादी। कुछ अच्छे रिश्ते आने लगे थे। एक दिन एक ऐसा रिश्ता आया जिसमें लड़का शहर में सरकारी नौकरी करता था, सुसंस्कृत परिवार से था। जब आरव ने लड़के से बात की तो उसे सच्चाई और सहजता साफ दिखी। वो मन ही मन मुस्कुराया, मेरी बहन को अब अच्छा जीवन मिलेगा।
लेकिन खुशियों के साथ साथ सिर पर एक और चिंता मंडराने लगी, शादी का खर्च। आरव के पास अब न बचत थी न कोई सहारा। पुश्तैनी घर जो उसकी मां की निशानी था, और वह जमीन जिसे उसने कभी छूने तक नहीं दिया था, अब वही उसके पास एकमात्र सहारा थे। बहन की मुस्कान और मां की यादों के बीच उसे एक फैसला लेना था। रात भर खाट पर करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने वो कर दिखाया जिसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। आरव ने घर और जमीन बेच दी। कुछ ने कहा, पागल है, खुद के लिए कुछ नहीं सोचा। तो कुछ बोले, इतनी मोहब्बत सिर्फ मां बाप करते हैं, ये तो भाई है। आरव ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मेरी बहन की विदाई खुशी के साथ होनी चाहिए, कमी के साथ नहीं। शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हुईं। संध्या को अब भी यह सब पता नहीं था, क्योंकि आरव ने उसे यह सब छुपा कर रखा। वो बस कहता, सब ठीक है, तू बस मुस्कुराती रह। और सच में उस दिन संध्या की मुस्कान ने आंगन को गुलाबों से भर दिया। लेकिन आरव की आंखों के पीछे वो खालीपन छिपा था, जिसे किसी ने महसूस नहीं किया अब तक। शादी का दिन आ गया था। आंगन सजा हुआ था, दीवारों पर रंगोली, दरवाजे पर आम के पत्तों की बंधनवार, और हर तरफ हंसी खुशी की गूंज। संध्या दुल्हन बनी बेहद सुंदर लग रही थी, जैसे आरव के सपनों की मूर्ति अब साकार हो गई हो। गांव की औरतें कहती, इतनी सुघड़ और पढ़ी लिखी बहू शहर वालों को कहां मिलती है। आरव सब सुनकर बस मुस्कुरा देता। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन को वह सब मिल रहा है जो वो वर्षों से देना चाहता था। शाम को फेरों का वक्त आया। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत के थे। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, जा, अब तेरा जीवन तेरी तरह से जिए, मैंने जो कर सका किया। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी थकावट थी, एक शून्यता। फेरे हुए, विदाई का समय आ गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। संध्या कार के पास पहुंची, लेकिन तभी वह अचानक रुक गई। पीछे मुड़कर आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर कुछ और भी, जैसे कोई फैसला। वह धीरे धीरे वापस आरव के पास आई और सबके सामने कहने लगी, भैया, आपने मेरे लिए सब कुछ दे दिया, मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, यहां तक कि वो घर भी जो आपकी आखिरी निशानी था। अब मेरी बारी है। आरव चौंका। क्या कह रही है तू? संध्या ने उसका हाथ थामा और सबके सामने वादा किया, मैं ऐसे ससुराल नहीं जाऊंगी जहां आप पीछे अकेले और बेघर रहेंगे। आपने मेरा घर उजाड़ा ताकि मैं अपना घर बसा सकूं, लेकिन मैं तब तक विदा नहीं लूंगी जब तक आपको वो घर और जमीन वापस न दिला दूं। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जिसने बचपन से भाई को भगवान माना था, आज वही बहन देवी बनकर खड़ी थी। आरव की आंखें भर आईं। संध्या ने विदा तो ली, पर साथ ले गई एक वादा, वो सब लौटाने का जो भाई ने खोया था। बहुत अच्छा निर्णय। शादी के बाद कुछ हफ्ते बीते। संध्या ने नया घर, नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियां संभाल ली थीं, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। वो खालीपन जो उसने भाई की आंखों में विदाई के दिन देखा था, वो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वो जानती थी कि उसका भैया अब छत के बिना है, और वो छत उसने ही छीन ली है। एक दिन उसने अपने पति से सब कुछ साफ साफ कहा, मैं उस घर में चैन से नहीं रह सकती जब मेरा भाई किसी और के आंगन की धूप में बैठा हो। सौभाग्य से उसका पति समझदार निकला। उसने न सिर्फ संध्या का साथ दिया, बल्कि खुद भी इस नेक काम में आगे बढ़ा। संध्या ने अपने ससुराल से मिले गहने, शादी के तोहफे और पति की जमा पूंजी मिलाकर एक छोटी रकम तैयार की। फिर बिना किसी को बताए वो उस गांव लौटी जहां उसका बचपन बीता था, और उसका भाई, उसका भगवान अब भी मजदूरी कर रहा था। गांव में उसे देखकर सब चौंक गए। दुल्हन अभी क्यों लौटी?
लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन संध्या सीधी उस आदमी के पास गई जिसने उनका घर खरीदा था और कहा, यह वो घर है जहां मेरे भाई ने मां बाप की तरह मुझे पाला। क्या आप इसकी कीमत जानते हैं? वो आदमी पहले तो झिझका, फिर जब सच्चाई सुनी तो उसका मन भी पिघल गया। कुछ मोल तोल हुआ, पर अंततः सौदा हो गया। उसी शाम आरव चौपाल पर बैठा था जब संध्या ने उसकी हथेली पर एक कागज रखा। ये तेरे घर की रजिस्ट्री है भैया, अब तू फिर से अपने आंगन में रहेगा। आरव अवाक था, उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा, कहां से लाई ये सब? संध्या बोली, आपने जो दिया वो अनमोल था, मैंने सिर्फ लौटाया है। उस दिन पूरा गांव चुप था, किसी की आंखें सूखी नहीं थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, ऐसी बेटी और बहन हर घर में हो तो दुनिया बदल जाए। और सचमुच वो एक दिन था जिसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि आज एक बहन ने साबित कर दिया कि त्याग सिर्फ भाई ही नहीं करते,